Hi students, hope you all are doing very well. I welcome you all to my channel Learn Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेइंग ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच जिसमें PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA. AB का मिड पॉइंट है P, BC का है Q, CD का है R और AD का है S. This figure is given in your question. AC is a diagonal. AC एक diagonal है. Show that हमें show क्या करना है? SR parallel AC and SR is half of AC. देखिए बेटा, we know कैसे लिखेंगे? Proof कैसे start करेंगे? In triangle DAC. DAC एक triangle है, ये वाला triangle DAC. ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें पता है इन ट्राइंगल DAC वी नो S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड CD रेस्पेक्टिवली. ये पता है कि S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट से हमने अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? देखो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी. तो हमारा क्या प्रूव हो जाता है? SR इज पैरेलल टू AC and SR is half of AC. Clear? This is equation number first. ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है PQ is equals to SR. PQ SR के इक्वल है. ये कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सिमिलरली. इसी तरीके से हमें पता है PQ भी क्या होगा? PQ, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? P मिड पॉइंट है AB का और Q है BC का. तो इस ट्राइंगल ABC में PQ को ज्वाइन करेंगे तो PQ ये लाइन AC के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और PQ हाफ ऑफ AC भी होगा. तो PQ इज पैरेलल टू, क्या लिखेंगे? पैरेलल टू AC एंड PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अब ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है. इट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? PQ इज इक्वल्स टू RS. PQ RS के इक्वल है एंड PQ इज पैरेलल टू SR. लिख सकते हैं PQ SR के पैरेलल भी और इक्वल भी. तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया. थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? PQ RS इज अ पैरेललोग्राम. देखो, if a pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. तो हम क्या लिखेंगे? देखो, अब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड PQRS के पैरेलल भी और इक्वल भी, तो हम क्या कह सकते हैं? PQRS इज अ सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस PQ is equals to SR and PQ is parallel to SR, we can say that क्या कह सकते हैं? PQRS is a parallelogram. रीजन क्या लिखेंगे? If a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. Hence proved. सारे पार्ट्स प्रूव हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं? Hence proved. आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा. सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2. तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? ABCD इज अ रोम्बस. ABCD क्या है? एक रोम्बस है एंड PQR and S. PQR and S are the midpoints of the sides. P है AB का, Q है BC का, R है CD का और S है AD का.
रिस्पेक्टिवली शो दैट, हमें शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज अ रोम्बस। मिड पॉइंट्स का मैं नहीं लिख रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लिख लेना। और प्रूफ क्या है, क्या करना है, टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक डायगोनल जो है BD इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल, देखो एज P and S are the midpoints of AB and AD respectively, ठीक है, क्योंकि P और S क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, PS पैरेलल होगा BD के एंड PS क्या होगा, हाफ ऑफ BD अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने ऐसे ही किया था। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली RQ इक्वल होगा हाफ ऑफ BD और RQ पैरेलल होगा BD के। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। RQ पैरेलल होगा BD के और RQ हाफ ऑफ BD। सेम रीजन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, PS RQ के पैरेलल भी होगा और PS RQ के इक्वल भी होगा। और हमने अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह लिखेंगे, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन आप लिख सकते हैं, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स का क्या है, इक्वल है। वो तो पैरेललोग्राम की भी होती है। हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल, मतलब एक एंगल हमें कितने का प्रूव करना है, 90 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करेंगे देखेंगे। मैं मान लेती हूँ इस एंगल को 1 एंड इस एंगल को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज CD किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो हाफ ऑफ CD BC के, हाँ हाफ ऑफ CD हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। CD का हाफ क्या लिख सकते हैं, CD का हाफ होगा CR और BC का हाफ क्या होगा, CQ। जब CR CQ इक्वल है तो CQR क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो मैंने क्या लिखा है, CD CB के क्या है, इक्वल, क्योंकि आपको पता है रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब CD CB के इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हाफ क्या हो गया, CR और इसका हाफ क्या हो गया, CQ। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, किससे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये तो समझ में आ गया। अब करेंगे हम इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, DSR एंड ट्राइंगल BPQ में देखेंगे क्या लिख सकते हैं हम। देखो DS किसके इक्वल होगा, DS होगा PB के इक्वल। क्यों, देखो AD किसके इक्वल है, AB के, और हाफ ऑफ AD भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB। और AD का हाफ क्या है, DS, और AB का हाफ क्या है, BP। समझ में आ गया ये। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, DR किसके,
बी क्यू के होगा, ठीक है। और एस आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, क्या प्रूव किया हमने, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये समझ में आ गया। तो तीनों साइड डी एस किसके, पी बी के, डी आर बी क्यू के और एस आर पी क्यू के, तीनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल डी एस आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी पी क्यू, किससे, एस एस एस। सी पी सी टी से हम निकालेंगे, एंगल आर आ गया क्यू के इक्वल, एंगल आर आ गया क्यू। आर क्या है, एंगल 3 और ये क्या है, एंगल 4। ये लिख लेंगे हम सी पी सी टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 153, तीनों का सम 180 होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली 2, 6 और 4 का भी सम क्या होगा, 2 प्लस 6 प्लस 4, इसका भी सम 180। ये इक्वेशन हो जाएगी। इनका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस 5 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 6 प्लस 4 के। अब पता है एंगल 1 2 इक्वल है तो कट हो गया, एंगल 3 4 भी इक्वल है, ये भी कट हो गया। तो 5 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंड वी नो, रीजन यहाँ लिख रही हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब हमें पता है 5 और 6 का सम क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 5 प्लस 6 का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 5 को ट्वाइस ऑफ एंगल 5, क्योंकि 6 की जगह मैंने 5 लिख दिया, 5 प्लस 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 5। एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। ऐसा एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम क्या कह सकते हैं, वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अब ध्यान से ना, मैं सिर्फ इसी में एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से देखेंगे। क्या था क्वेश्चन तो आपको सबको पता है। सबसे पहले हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरीके से सेकंड में PQRS, देखो ABCD हमें रोम्बस गिवन है, हमें PQRS को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। उसके लिए पहले मैं क्या प्रूव करूँगी, इसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करना ईजी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट से लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। सिमिलरली ये दोनों मिड पॉइंट है, ये भी इसके पैरेलल और हाफ होगी, तो उससे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल और इक्वल आ जाएंगी, जिससे प्रूव होता है कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, बट हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये छोटे वाला ट्राइंगल देखेंगे। इस ट्राइंगल में हमें पता है CQ किसके इक्वल है, CR के। कैसे, क्योंकि BC किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि रोम्बस है सारी साइड इक्वल होंगे, तो इनका हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होगा। तो इससे प्रूव होता है एंगल 1 हो गया 2 के इक्वल। क्लियर। सिमिलरली अब ये वाला ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल में हमें पता है DS PQ के इक्वल है, क्योंकि AD और AB का हाफ हाफ है। इसी तरह DR किसके इक्वल है, BQ के, क्योंकि CD और CB का हाफ हाफ है। और SR किसके, PQ के इक्वल है। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो SSS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। CPCT से एंगल 3 आ गया एंगल 4 के इक्वल। अब हमें पता है 153 और 264 इनका सम क्या है, 180 डिग्री। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 और 2 इक्वल है दोनों साइड, तो कट हो जाएगा। 3 4 इक्वल है, ये कट हो जाएगा। तो क्या प्रूव होता है, 5 और 6 आपस में इक्वल है। अब 5 6 इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो कितने कितने के हो गए, 90 डिग्री के। तो हमें यही प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम है ये, और इसका एक एंगल अगर 90 का है तो क्या प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल। हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। PQRS मिड पॉइंट्स है, P है किसका, AB का,
BC का, CD का और AD का रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल होती है। अगर हम यही प्रूव कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, रोम्बस। तो उसके लिए सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। क्या हम सबसे पहले प्रूव करेंगे इसे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम डायरेक्ट। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD and DC respectively. So by midpoint theorem हम क्या कह सकते हैं, SR पैरेलल होगा AC के एंड SR होगा हाफ ऑफ AC। सिमिलरली PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, SR पैरेलल होगा PQ के एंड SR इक्वल होगा PQ के। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब हमें मेनली क्या प्रूव, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम सबको पता है। अब हमें मेनली प्रूव करना है इसकी दो साइड्स इक्वल। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल और एक मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP। पहली चीज हमें क्या पता है, AS किसके इक्वल है, DQ के। क्यों, AD किसके इक्वल है, BC के। तो हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा AP किसके इक्वल है, BP के। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और थर्ड क्या है, एंगल SAP एंगल QBP क्या है, ईच 90 डिग्री। क्योंकि क्या गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो ये एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो साइड एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल SAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल QBP के। किससे, SAS। तो CPCT से हमारा प्रूव हो गया PS किसके इक्वल है, PQ के। यही हमें प्रूव करना था। एडजेसेंट साइड क्या आ गई, इक्वल। PS आ गया PQ के और PS किसके इक्वल है, RQ के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और PQ किसके इक्वल है, RS के। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस सारी साइड्स इक्वल है देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, BD एक डायगोनल है और E मिड पॉइंट है किसका, AD का मिड पॉइंट है। दूसरा देखो, गिवन लिख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। गिवन एक तो AB पैरेलल है DC के, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है DC के। दूसरा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अ लाइन ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AB के पैरेलल है, मतलब EF पैरेलल है किसके, AB के। इंटरसेक्टिंग BC को इंटरसेक्ट करता है F। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें क्या शो करना है, F BC का मिड पॉइंट है, मतलब DF किसके इक्वल है, CF के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम है G। तो अब देखेंगे इन ट्राइंगल DAB ट्राइंगल में देखेंगे, ये जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये देखिए, ये क्या है, E इज द मिड पॉइंट और ये क्या है, इसके
पैरल भी है, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरल है किसके, AB के, क्योंकि ये गिवन है कि EF किसके पैरल है, AB के, मतलब EG भी किसके पैरल है, AB के। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब क्या हो गया, ये G क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BD का। अब देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में देखेंगे, ये जो ट्राइंगल इसमें देखिए G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD एंड GF पैरल है DC के, CD के। क्यों, देखो कैसे हमें पता है, AB पैरल है CD के और AB पैरल है किसके, EF पैरल है AB के, मतलब सारे आपस में पैरल हुए। क्या बोल रखा है, इन ट्राइंगल BCD, BCD में देखेंगे G मिड पॉइंट है BD का, ठीक है, और GF पैरल है CD के। कैसे, क्योंकि देखो आपको दे रखा है EF पैरल है AB के और AB पैरल है CD के, मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, पैरल हो गए। तो ये इसके पैरल भी है, मिड पॉइंट भी है। तो वापस से सो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सबसे इजी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से समझा देती हूँ। देखिए इस ट्राइंगल में E मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G क्या होगा, मिड पॉइंट। अब सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखेंगे G मिड पॉइंट है और EF किसके पैरेलल है, EF गिवन तो है AB के पैरेलल और AB किसके पैरेलल है, CD के। तो इसका मतलब EF किसके पैरेलल होगा, CD के भी पैरेलल होगा। तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है और ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगेन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब गिवन क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है और E और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के। शो दैट लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, AF और जो EC है वो BD को ट्राइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो देखते हैं, लिखते हैं गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram और E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। और प्रूव क्या करना है, AF और EC क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट, मतलब DP, PQ और BQ ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए एज AB पैरेलल है CD के एंड AB इक्वल है CD के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हाफ ऑफ AB पैरेलल होगा हाफ ऑफ CD और इसी तरह हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ CD। AB का हाफ मैं लिख सकती हूँ क्या, AE पैरेलल होगा CF के एंड AE इक्वल होगा CF के। इफ़ अ पेयर ऑफ, देखो ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तो अगर मैं दोनों का हाफ कर दूँ, इसका हाफ ये हो गया AE और इसका हाफ हो गया CF, तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो क्या हो गया, देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। हम कह सकते हैं इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral is equal and parallel, then we can see that the quadrilateral is a parallelogram। तो AECF क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BPA
BPA कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखेंगे क्या E मिड पॉइंट है क्योंकि ये गिवन है, और ये इसके पैरेलल, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ किसके पैरेलल है? AP के। क्योंकि ये अभी हमने प्रूव किया ये पैरेललोग्राम है, तो इसके ये साइड्स क्या होंगे? अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो EQ किसके? AP के पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका होगा? BP। तो इससे क्या प्रूव होता है? BQ इज इक्वल्स टू PQ। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल DQC ट्राइंगल में देखेंगे DQC कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। DQC ट्राइंगल में देखेंगे, मैं हाईलाइट कर दूं। ठीक है, इस ट्राइंगल में F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F मिड पॉइंट है किसका? CD का। एंड FP किसके पैरेलल है? CQ के, क्योंकि ये पूरा पैरेलल है तो इसका इतना पार्ट भी पैरेलल होगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। इसका मतलब क्या हो गया? DP हो गया PQ के इक्वल। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? देखो DQ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, BQ किसके इक्वल है? PQ के, और PQ किसके इक्वल है? DP के। इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है, यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट है M। इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है किसके? BC के। समझ में आ गया? ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM किसके इक्वल है? BM के इक्वल। क्लियर? इंटरसेक्ट्स AC को इंटरसेक्ट करती है, ये कहाँ पे? AC को इंटरसेक्ट करती है D पे। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो वैसे ही कर लेंगे फर्स्ट पार्ट। प्रूफ देखते हैं कैसे। एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM पैरेलल है किसके? BC के। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये चीज़ क्लियर होगी। D किसका मिड पॉइंट हो गया? AC का। ये भी मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? इसके। क्लियर? अब देखेंगे सेकंड, MD परपेंडिकुलर AC। MD परपेंडिकुलर होगा AC के, वो कैसे करेंगे देखेंगे। पैरेलल है एज DM पैरेलल है BC के, तो एंगल ADM किसके इक्वल होगा? एंगल ACB के। कैसे एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या कह सकते हैं? एंगल ADM भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर किसके? AC के। अब हमें प्रूव करना है CM AM के इक्वल है। CM ये द CM इज इक्वल्स टू AM, इसके इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे? AM और हाफ ऑफ AB। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, तो हम देखेंगे किस किस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। हमें पता है AD किसके इक्वल है? CD। प्रूव्ड अबव। और क्या प्रूव किया हमने? हमें पता है MD कॉमन है दोनों में। और तीसरी चीज़ क्या है? एंगल ADM किसके इक्वल है? एंगल CDM, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? SAS से ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDM किससे? SAS।
CPCT से प्रूव हो गया AM किसके इक्वल आ गया, CM के। और हमें पता है AM क्या है, हाफ ऑफ AB, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AM किसके इक्वल है, CM के। तो हम क्या कह सकते हैं, AM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। सबसे इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है।